गुरु तत्व को प्रकाशित करने का प्रयास हम करेंगे। जो आज का विषय है, इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर गुरु पूर्णिमा के बारे में थोड़ा सा। पूर्णिमा तो प्रत्येक मास में आती है। आषाढ़ी पूर्णिमा इसको कहते हैं, इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, इसको मुड़िया पूर्णिमा भी हमारे ब्रज में कहते हैं। बहुत से इसके नाम है। आज के ही दिन हमारे वेद व्यास की भगवान तारश नंदन जी का प्राकट्य उत्सव है। इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो हम आपको सत्य बताएं, गुरु तत्व एक ऐसा तत्व है कि इसको प्रकाशित करना शेषनाग, हजार मुखों के शेषनाग कवि चातुर्य है, वो भी इस तत्व को शब्दों में विवेचन नहीं कर सकते। गुरु तत्व तो हम साधारण कलिमल ग्रसित बुद्धि हमारी, हम इस तत्व को क्या प्रकाश डाल सकते हैं। सूर्य को दीप दिखाने जैसा है, लेकिन फिर भी गुरु तत्व को प्रकाशित करने का प्रयास हम करेंगे। जो आज का विषय है, इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर गुरु पूर्णिमा के बारे में थोड़ा सा। सर्वप्रथम आप ये बात समझ लें, सब लोग जो यहाँ विराजित हैं, जो श्रवण कर रहे हैं, गुरु तत्व कोई हाड़ मांस का शरीर गुरु नहीं हो सकता। मलमूत्र का शरीर गुरु नहीं हो सकता। अस्थि मज्जा का जो शरीर जो है, ये गुरु नहीं है। तो भगवतीय तत्व ही गुरु तत्व है। तो हम सदगुरु देव में मनुष्य बुद्धि को क्यों लगावें। ये शास्त्र की बात है, हम नहीं कहते। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उद्धव जी को कहा है, आचार्यम मान विजानीयात नाव मन्येत परहेज। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अरे उद्धव, जो आचार्य है, जो गुरु है, वो कौन है। वो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। आचार्यम मान विजानीयात। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि आचार्य को मेरा जैसा समझो, गुरु को मेरा जैसा जानो। ठाकुर जी ने क्या कहा उद्धव जी से कि उद्धव, जो गुरु है वो मेरा ही तत्व है। गुरु तत्व मेरा ही स्वरूप है, अर्थात मेरा ही जो एक रूप है, वही गुरु तत्व में विद्यमान है। अब हम सब कौन हैं, फिर ये बात है, हम सब कौन है, आप सब, हम सब। बोले हम भी तो ईश्वर के ही तो अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हाँ? सभी तो उन्हीं के अंश हैं, हम कौन से दूसरे हैं। लेकिन हम भूल गए हैं उनको। और जब भूलते हैं तो कष्ट होता है। शास्त्र तो कहता है सर्वदेव मयो गुरु। भगवान श्री कृष्ण ही तो जगत के गुरु हैं। हाँ है, निश्चित है। इस संसार के जो जगत के गुरु हैं वो श्री कृष्ण हैं, वो श्री राम हैं, वो नारायण हैं, वो शिव हैं। ये भाई, जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी की है नहीं। लेकिन आप ये बताइए, ये गुरु शिष्य की परंपरा फिर क्यों। अगर कृष्णम वंदे जगत गुरु, यही बात अगर भगवान को सिद्ध करनी होती तो भगवान श्री कृष्ण ने क्यों गुरु धारण किए। भगवान श्री कृष्ण के भी तो गुरु थे ना। कौन थे। श्री सांदीपनि ऋषि जी थे ना। हनुमान जी के भी गुरु थे, कौन थे। हनुमान जी के भी गुरु थे सूर्य नारायण। ये सब जगत गुरु हैं। लेकिन जब भगवान ने ये हमको संसार दिया, ये शरीर दिया, तो संसार क्या है, माया। और ये मनुष्य शरीर क्या है,
ये माया को जीत सकने वाली योनि है। अगर व्यक्ति, हम आप अगर प्रयास करें, लेकिन इसके लिए एक मार्ग की आवश्यकता होती है। वो मार्ग गुरु के द्वारा होता है। कोई हो सकता है। बहुत लोग कहते हैं, बोले महाराज हमें तो गुरु ही नहीं मिले। उस राजा की बेटी की कथा आती है। उस राजा की बेटी का नाम था वैराग्यवती। ध्यान से सुनना सब लोग। गुरु तत्व को बहुत विस्तार है इसका, लेकिन संक्षेप में अगर समझेंगे तो आएगा समझ। राजा की बेटी जिनका नाम वैराग्यवती, वो बेटी ही अपने महल की छत पर खड़ी रहती। उसको वैभव आदि से कोई मतलब नहीं। राजा का जो सुख वैभव इतने में मस्त रहती। उत्तर दिशा की ओर मुख करके सदा ही भगवान से प्रार्थना करती कि हे गोविंद, एक दिन कोई ऐसे सदगुरुदेव इस जीवन में अगर मिल जाए, क्योंकि बिना गुरु के भगवत प्राप्ति संभव नहीं हो सकती है सब। चाहे भक्त प्रहलाद हो, चाहे वो नारद जी क्यों ना हो। नारद जी को भी रामदास स्वरूप में भगवत प्राप्ति नहीं हुई, बाद में हुई। तो वैराग्यवती यही प्रार्थना करती थी और गा गा कर प्रार्थना करती। ये चोर चोरी कर कर भाग रहा था महल के उधर गली में से, और जब वो उधर से निकला, उसने राजा की बेटी की आवाज सुन ली कि ये किसी गुरु की तलाश में। अब उसको तो मौका मिल गया। बोले महाराज अब क्या है, चोरी ठीक है, राजा की बेटी है, गुरु की तलाश है, क्या किया? चोरी का माल तो कहीं रास्ते में ही मित्रों को दे दिया, तो खुद मार्ग में ही मूड मुड़ाए भय संन्यास। घोटम घाट करा ली थी और गेरुआ कलर के कपड़े पहनकर आ गया राजा की बेटी के द्वार पर। नमो नारायण। वैराग्यवती ने देखा और संत आए, महापुरुष आए, दौड़ कर आई, आइए आइए भगवान, आइए आइए। आज तो बड़ी भगवान की कृपा हुई कि आज मुझे संत महाराज के दर्शन हो रहे हैं। कुछ लेंगे महाराज? ये बोला, बोले नहीं नहीं बेटी, प्यास लग रही है, जल पिला सको तो पिला दो, और हमें कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ये बात हमने आपको, ये कथा जो सुना रहे हैं, ये इसलिए सुना रहे हैं, गुरु तो जो है जैसे हैं ठीक है। आपने देखा होगा दीक्षा लेने वाले की भी बड़ी भीड़ रहती है। ठाकुर जी कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान किसको मिलेगा? जिसके हृदय में श्रद्धा होगी। कोई कैसा भी सही, कोई फर्क नहीं पड़ता हम कैसे हैं इस बात। ये जो कथा इस बात पर है, गुरु बिन होय कि ज्ञान। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, लेकिन फिर भी सबको नहीं होता, क्योंकि हृदय में श्रद्धा वो डोलती है। इसको स्थिर जब तुम करोगे, निश्चित जानिए इस जन्म में ही भगवत प्राप्ति संभव है। लेकिन तब आज हम आपको बता दें, भगवत प्राप्ति संभव है। छोटा सा उपाय है, सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने पर्यंत भगवान नाम का स्मरण रखें सदैव। एक क्षण भी अगर निकल जाए तो प्रायश्चित का विधान है शास्त्र। तो वो कोई भी मंत्र हो सकता है, गुरु मंत्र है, महामंत्र है। अरे भाई यहाँ तक है कि राम राम कह लो, सीता राम कह लो, श्री कृष्ण शरण मम, कुछ भी हो। लेकिन अगर हम इसको इस प्रकार से अगर करेंगे, ज्यादा नहीं 6 महीने में ही, कि हम अपनी नहीं, बहुत बड़े महापुरुष की ये बात है।
6 महीने में ही हम उस भगवत पथ की ओर अग्रसर होंगे निश्चित। ज्ञान किसको होता है? श्रद्धावान। उसके ऊपर ये कथा है। वैराग्यवती आई तो ये जो महात्मा बनकर आए थे, जो वैसे तो चोर थे, महात्मा का रूप बना के आए, संत का चोला ओढ़कर आए। बोले प्यास लगी है, थोड़ा जल की इच्छा है। ये वैराग्यवती जल लेकर आई तो ये बोला, हाँ, बोले नहीं नहीं बेटी, ये बताओ तुमने मंत्र दीक्षा ले रखी है क्या? बोले क्यों महाराज? बोले अगर मंत्र दीक्षा ले रखी है तो तुम्हारे हाथ का जल पियेंगे, अन्यथा नहीं पियेंगे। बोले नहीं महाराज, दीक्षा तो अभी ग्रहण नहीं करी। बोले तो फिर जल नहीं पियेंगे, चल दिए महाराज जी। अब तो बेटी बोली महाराज जी रुकिए तो सही, क्षण ठहरिए तो सही। चलो ऐसा है महाराज, मैंने दीक्षा नहीं ली, आप ही मुझे मंत्र दे दो। ओहो। बोले बेटा हमारा मंत्र ऐसे नहीं मिलेगा, हम तो मंत्र जब देंगे जब आप तपस्या करोगी, हमारे साथ वन में चलोगी। वैराग्यवती ने कह दिया चलो हमारे। ये बोला, बोले बेटी अगर वन में चलो तो धन रख लेना, जेवर रख लेना, गहने रख लेना, रुपए पैसे रख लेना मार्ग में। बेटी ने ऐसा ही किया। क्या कमी थी? राजा की बेटी थी, सब कुछ पहले में बांध दिया, जेवर जाता, धन पैसा रुपया सब लेकर चल दी। तो जंगल में निर्जन स्थान में ये पहुंचा तो कहा इससे, इस चोर ने जो संत का भेष बना के आए हैं, बोले बेटी इस पेड़ के सहारे खड़े हो जाओ तो हाथ जोड़ लो। ये खड़ी हो गई बेटी। बोले गुरु जी की आज्ञा है। और शास्त्र कहता है आज्ञा गुरु नाम पर पालन। बेटी खड़ी हो गई, हाथ जोड़ लिए, पेड़ से सट कर खड़ी हो गई। इस चोर ने उस वैराग्यवती को बांध भी ना मारा, रस्सी से बांध दिया। रस्सी से जब बांध दिया, रुपया पैसा लेके भाग गया, उसको बांध दिया वैराग्यवती को महाराज। वैराग्यवती को बांध कर चला गया। एक दिन हो गया, एक मंत्र दे गया कान में कि बस इसका नाम लो। 24 घंटे बीत गए। राजा को जब पता लगा कि हमारी बेटी नहीं मिल रही है, कहाँ गई? ओहो। सैनिकों को इधर उधर भेजा, खुद भी चला गया। वन में बंधी हुई पेड़ से मिल गई बेटी वैराग्य। और वैराग्यवती मन ही मन उसी को स्मरण कर रही थी। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। मंत्र का जाप कर रही थी। 24 घंटे से हाथ तो बेचारी के बंधे हैं, शरीर भी बंधा हुआ है, और भगवान को याद कर रही है। अब तो पिताजी आए, पिताजी खोलने लगे, बेटी तुझे कौन बांध गया यहाँ? कौन बांध गया? पिताजी खोलने लगे। बेटी ने कहा ना ना पिताजी, नहीं नहीं, ये मेरे गुरु का बांधा हुआ बंधन है, और मेरे गुरु जी बोल के गए हैं कि मैं आके ही खोलूंगा, ऐसी बंधी रहना। तो मैं ये बंधन, पिताजी क्षमा करना, मैं आपकी बेटी हूँ लेकिन मैं ये बंधन नहीं खोल सकती। राजा ने कहा पागल है, अरे कोई वो ऐसे ही हो, वैसा व्यक्ति होगा, कोई गुरु ऐसा काम करता है कि पेड़ से बांध जाए? बोलने लगे। बेटी ने कहा नहीं नहीं पिताजी, मैं आपको क्षमा चाहती हूँ लेकिन मुझे मेरे हाल। पिताजी ने कहा बेटी भोग भाग्य है तेरी। चले आई, 2-4 सैनिकों से कहा कि इसका ध्यान रखना, अगर कुछ भूख प्यास लगे तो जल भोजन फल आदि इसके लिए व्यवस्था कर। लेकिन वो भी पकी थी अपने। और भजन करते करते 3 दिन बीत गए। अब तो भगवान नारायण का भी सिंहासन डोल गया। नारायण बोले कि भाई नारद नारद जल्दी जाओ, ये वैराग्यवती को कोई बांध गया है हमारा सिंहासन। खंड नाम संकीर्तन कर रहे।
नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, अरे बेटी तुझे कौन बांध गया? खोलने लगे, नहीं नहीं नारद जी प्रणाम, आज मैं धन्य हो गई जो आपका दर्शन हो गया, लेकिन क्षमा करना, आप मुझे खोलो मत, ये बंधन मेरे गुरु जी का बांधा हुआ है, और मेरे गुरु जी बोल के गए हैं जब तक मैं ना आऊं तो खुलना नहीं। नारद जी बोले, अरे बेटा वो कोई गुरु गुरु नहीं है, वो अभी भी कहीं डकैती डाल रहा होगा। बोले, भगवान वो जो भी सही, जैसे भी सही, लेकिन उनके ही भजन का वो आज्ञा का प्रताप है कि आज चौथे दिन नारद जी आप आ गए मेरे साथ, मैं बंधन तो नहीं खुलवा। ओहो, नारद जी भगवान नारायण के पास पहुंचे, प्रभु वो तो की चेली है सा, वो नहीं मानती। बोले, अरे उसको समझाते कि वो कोई गुरु गुरु नहीं है, गुरु नहीं, गुरु घंटा ले वो। बोले, महाराज वो नहीं मानती, भगवान नारायण पांचवें दिवस में उसके सम्मुख आ गए, तो लक्ष्मी नारायण भगवान की है, भगवान नारायण प्रकट हो गए उसके उदर की। तो भगवान अपने पार्षदों को इशारा करने लगे, खोलो इसका बंधन। बोले, भगवान गोविंद मैं आज धन्य हो गई जो आपका दर्शन मिल गया, लेकिन भगवान नहीं नहीं क्षमा करना, मैं ये बंधन नहीं खुलवा सकती, है मेरे गुरु का बंधन है। भगवान नारायण बोले, बेटा तो कोई गुरु गुरु नहीं। बोले, महाराज वो जो भी सही, जैसे भी सही, मैं ये बंधन तो नहीं खुलवाऊंगी आपसे, क्योंकि ये उनके बंधन का ही तो प्रताप है कि स्वयं आप मेरे सम्मुख। ओहो, भगवान नारायण ने नारद जी की ओर देखा कि नारद देख के लाओ इनके गुरु जी है भैया। पहुंचे भाई, नारद जी बोले, काहे के पहुंचे भाई महाराज, तुम षड्यंत्र चल रहा होगा, चोरी डकैती, कोई गुरु गुरु नहीं। भगवान बोले, जहां भी हो पकड़ कर लाओ। तो नारद जी गए, नारद जी ने जान लिया क्या चल रहा था, कि योजना बन रही थी कि यहाँ से जाएंगे अर्धरात्रि के समय, ये वाला गेट तोड़ेंगे और उसमें घर में घुसेंगे, सामान लेके दूसरे गेट से भाग गए। नारद जी बोले, भागना दौड़ना बाद में करना, भगवान नारायण याद कर रहे हैं पर मैं आपको। चोर बोला, बोले कुछ भगवान नारायण याद करेंगे? बोले, हाँ गुरुजी चलो, हमारी शिष्या बुला रही है, जंगल में बांध के आए हो जो। नारद जी के संग में आना पड़ा, और बंधन जब खोला चोर ने, आप ध्यान देना, इसका मतलब ऐसा नहीं कि गुरु ऐसा ही होना चाहिए, आप समझ लें, इसका मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन ये केवल इस बात की कथा है कि जब उसने बंधन खोला तो उस वैराग्यवती ने भगवान नारायण को भी प्रणाम नहीं किया, सर्वप्रथम उस चोरों के चरणों में सिर को झुका दिया। गुरु गोविंद दो खड़े, ताके लागू पाए, बलिहारी व गुरु की जो गोविंद दियो। भगवान के नेत्रों से भी अश्रुधारा बह गई। ये चलो ठीक है, तो कोई कोई शिष्य, देखो ऐसा ही आप अर्थ लगा लो तो इससे ये भी अर्थ लगाओ ना, ऐसी शिष्या की खुद भी तरी और गुरु जी भी तार दी। आजकल तो कलयुगी जो मती कलयुगी जीव, जो भी गुरु लालची चेला हम कहते हैं ना, हो ही नरक में ठेलम ठेला, ये सब व्यवस्था। इसलिए फिर हम कहते हैं, किसी भी हाड़ मास का शरीर गुरु नहीं है, गुरु तो साक्षात ईश्वर परमेश्वर है। ईश्वर तो भगवतीय तत्व ही ईश्वर है। हम तो कहते हैं भाई, तुम तुमसे अधिक गुरु ही जिय जानी, और सकल भाई से वही सन्मानी। संत कहते हैं कि राम जी तुमसे भी अधिक अगर कोई है, तुमसे अधिक गुरु ही जिय जाने, जो तुमसे ज्यादा गुरु में विश्वास श्रद्धा रखता है, गोविंद की प्राप्ति उसको निश्चित होती है। वो जो जैसे वो ठीक है, हम कैसे हैं कैसे रहे, ये ध्यान रखें हम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जैसी श्रद्धा हमारी होगी वैसा ही फल हमको प्राप्त होगा। और गुरु जी के पास जाए तो महाराज उसकी भी, देखिए, अगर आपकी हाँ में हाँ मिलाए कोई व्यक्ति,
या कोई गुरु शिष्य ने कहा ऐसा, बोले हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसा हाँ जी हाँ जी। शास्त्र क्या कहता है? सत्य वो गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, और राज धर्म तन तीन कर होय वेगे सीता। हाँ? सचिव, वैद्य और गुरु, अगर आपकी हाँ में हाँ मिल रही है यदि, तो गड़बड़ समझ लो। इसलिए आप ये देखिए, राम जी, ये हम फिर आपको बताते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो जगत के गुरु है, ठीक है, लेकिन फिर भी गुरु शिष्य परंपरा आवश्यक है। ये कथा हमने जो सुनाई, जो आजकल का जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है ठीक है, लेकिन गुरु तत्व में मनुष्य बुद्धि नहीं समझे, नहीं रखे, तो वो जीव निश्चित रूप से भगवत का। और बाकी अगर कोई है, गुरु भगवतीय तत्व है, लेकिन कोई गुरु ही अपने आप को भगवान समझ ले। देखो, हमने ऐसा कहा ना, गुरु का कार्य आप जानते हो क्या है? गुरु का कार्य है शिष्य को भगवान से जोड़ दे, कि बीच की जो कड़ी है, क्योंकि तो गुरु साक्षी है, गुरु साक्षी है, गुरु राक्षी है, गुरु दाक्षी है, गुरु नाम देता है, गुरु राम देता। सदैव ये ध्यान रखें, मनुष्य बुद्धि नहीं रखे, मनन धर्मा ना समझे, इसमें भगवतीय तत्व का दर्शन करे और गुरु को माने। ठीक है, हम तो कहते भी हैं, और हम भी आपके सम्मुख यदि ये कोई बात रख पा रहे हैं, तो इसमें भी निश्चित रूप से हमारा वैशिष्ट नहीं है। ये सब भी हमारे ऋषि महात्मा पूर्वज, हमारे गुरुजनों की जो कृपा है, वही आपके सामने है। तो हमारा वैशिष्ट उसमें कहाँ हुआ? गुरु के सामने जावे, कैसे जावे? शास्त्र कहता है, धरे लग रूप गयो हनुमंता। हनुमान जी बताए, एक बार राम जी, ये प्रसंग है जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, साक्षात नारायण थे श्री राम, तो क्या नहीं खा सकते थे ऋषि लखन लाल को? तो फिर भी क्या कहा जामवंत जी से, बोले महाराज अब हमसे नहीं चलेगा, बुलाओ वैद्य गुरु को बुलाओ। तो हनुमान जी ये बताना चाह रहे हैं कि गुरु जी के पास हम जाएं तो कैसे जाएं? अकेला गयो हनुमंता भवन समेत तुरंता। गुरु जी के सामने जाएं तो छोटे बनकर जाएं। हनुमान जी जब लंका में गए, और जब लंका में पहुंचे, और लंका में जब पहुंचे तो लंका में कैसे गए? छोटे बन। हाँ? सदगुरु देव और वैद्य, ये औषधि मकान सहित दे जाते। सुषेण वैद्य को हनुमान जी मकान सहित उठा लाए। तो गुरु जी भी जब वो औषधि देने के लिए आते हैं, तो वो औषधि मकान सहित ही देने आते। मकान क्या है? मकान वो नहीं है जिसमें बैठ बैठ कर हम और आप बैठे हैं, ये मकान नहीं है। ये तो मकान का गैरेज है। मकान तो ये बड़े भाग्यमानुष तन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। असलियत में जो मकान है वो ये है मनुष्य के। अब हम शरीर है, हम शरीर है क्या? आप बताओ। अगर शरीर हम है, जब हमारे अंदर से जब कोई निकल जाता है तो इस शरीर को स्मशान में क्यों ले जाते? हम शरीर तो नहीं है, हम शरीर में हैं। तो ध्यान रखें,
जैसे गैरेज होता है ना गाड़ी खड़ी करने का, उस मकान में बैठकर लैपटॉप के सामने, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने बैठकर आप सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, ये गैरेज है। तो मकान है ये मनुष्य, ये मनुष्य शरीर जीव को बार बार प्राप्त नहीं होता। देखिए फिर हम कहते हैं कि मनुष्य शरीर बार बार प्राप्त नहीं होता, भगवान की बड़ी जब कृपा होती है तो ये मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म को प्राप्त कर कर भी अगर हम लोक प्राप्ति न कर सके तो व्यर्थ होगी। तो भगवत प्राप्ति को प्राप्त करा दे जो साधन है दीक्षा, शरणागति का जो भाव है वो है दीक्षा, श्रद्धा की जो पराकाष्ठा है वो है गुरु। या तो हम धारण नहीं करें, और अगर धारण कर लिया तो श्रद्धा भाव के सहित गुरु हम कृत्य तुम कृत्य श्मशान जायते वक्षो युद्धो सेविता, गुरु गीत। या तो हम गुरु जी धारण नहीं करे, और धारण कर लिए तो फिर भगवत विषय को अगर कार्य कोई कह दिया तो पत्थर की लकीर जान, अगर आप चलोगे तो निश्चित जानो भाई, मील का एक पत्थर लगा रहता है फला शहर इतने किलोमीटर, को देखकर बहुत से पथिक चले जाते हैं, वो मील का पत्थर नहीं जाता। तो बहुत सारे तथाकथित वहीं की वहीं रहते हैं, लेकिन हम उसको देख देख कर बहुत 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 उस व्यक्ति पथ पर चल कर मेरे गोविंद की शरणागति को प्राप्त किए। ये है गुरु शिष्य परंपरा का पर्व गुरु पूर्णिमा।